नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा स्थित गोपाला भवन में मुत्ताहिदा जमीयत उलेमाए हिंद ने अपने साल पूरे होने की खुशी में 10 साला जश्न व सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सीमापुरी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम व अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार से उर्दू एकेडमी के उप चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद, SDPI से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट सरफुद्दीन अहमद, स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम के सदस्य व श्रीराम कॉलोनी के निगम पार्षद आमिल मलिक, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय महासचिव पुष्पांकर देव, मुस्तफाबाद से निगम पार्षद सबीला बेगम के पति हाजी खुशनूद, मजदूर किराएदार विकास पार्टी से डॉक्टर संजीव, रुखसाना अंसारी, आरिंकल पब्लिक सम्मान समारोह में अच्छी तालीम हासिल करने वाले बच्चों, समाज सेवियों और अतिथियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आए मेहमानों का बुग्गा देकर, शॉल पहनाकर और फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शमसुद्दीन सैफी और अध्यक्षता SDPI से आए एडवोकेट सरफुद्दीन अहमद ने किया। मीडिया की टीम को देख रहे लोकतंत्र का पाया के संपादक शमशाद अली मसूदी ने शामिल होकर अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि अपने हकों, अधिकारों और अपने समाज का स्तर ऊंचा करने के लिए अच्छी तालीम हासिल करनी होगी। जब सरकारी स्कूल मौजूद हैं तो प्राइवेट स्कूलों की क्या ज़रूरत है। प्राइवेट स्कूलों की शुरुआत अमीरों, मनुवादियों, RSS और माफियाओं ने की ताकि गरीब, कमज़ोर, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के बच्चे शिक्षा हासिल ना कर सके। उन्होंने कहा कि मैंने अपने समाज के लिए मंत्री पद छोड़ दिया मगर अपना मिशन यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन नहीं छोड़ा। SDPI से एडवोकेट सरफुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों और दलितों के नेताओं को अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए बच्चों को अच्छी तालीम और उनको रोजगार देने का काम करें। आज देश को सत्ता मनुवादियों के हाथ में है जो देश का संविधान खत्म कर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं ताकि समाज का एक बड़ा हिस्सा गुलाम बन सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय संस्था पूरे मुल्क में बड़े स्तर पर तालीम का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है बेटे भी पढ़ाओ, समाज बचाओ। इसी नारे के बच्चों को पढ़ाने और उनको रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं। उर्दू एकेडमी के उप चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद ने मुसलमानों की संस्थाओं को तालीम पर जोर शोर से काम करना चाहिए। उन्होंने संस्था के कार्यों की जमकर तारीफ की। स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम के सदस्य व निगम पार्षद आमिल मलिक ने कहा कि तालीम समाज को बेहतर बनाती है। बिना तालीम के कोई भी समाज, इलाके, राज्य या देश तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने इस मौके पर संस्था की तारीफ और संस्था की मदद करने वादा किया। कार्यक्रम में संस्था की तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद यामीन, राष्ट्रीय सचिव कारी अब्दुल लतीफ़ कुरैशी, संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कल्लू खान ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अनीस अंसारी, रुखसाना अंसारी, आरिफ मलिक, अजीत टाक, इरफान सैफी, आशीष टाक, अब्दुल रहमान, होमनिस्ट शमा परवीन, जीनत अंसारी, सुहैल सैफी, समाजसेवी आस्ते खां सैफी, समाजसेवी ने शिरकत की। करीब 100 बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, आज 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं संस्था की और इसमें तमाम जितने भी समाज से जो डाउन एंड ट्रोडन पर्सन हैं, जो गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, जो पेरेंट्स जिनकी मदद नहीं कर पाते बच्चों को पढ़ाने, तो संस्था उनकी मदद करती है, इसलिए उनको प्रोत्साहित करती है। और आज बच्चे जो पढ़ के आगे आए हैं, जिन्होंने उसमें एक मुकाम हासिल किया है, तो उन बच्चों को आज जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो सर, ये संस्था जो है हाल तो एजुकेशन पे कर रहे हैं, वो चाहे मेडिकल के संदर्भ में हो, वो चाहे जो है LLB के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, या 10वीं 12वीं तक पढ़ाने वाली बात भी है। मसला बेटियों की शादियों तक का होता है। शायद बेटी का तो मेरी नॉलेज में नहीं आया है अभी तो एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं, मेरी तो जानकारी। सर, क्या कहना चाहेंगे वो लोग पढ़ नहीं पा रहे तो उसके लिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो इस तरह की संस्थाओं से जुड़ें और जुड़ के अपने बच्चों को शिक्षा दें। शिक्षा ही रास्ता है, दूसरा कोई है नहीं। देखो, जैसे ये संस्था है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहना चाहूँगा ये एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि फरमाया कि भाई ज़िंदगी के अंदर अगर रोशनी होगी तो खुद पे खुद रास्ता मिल जाएगा। ऐसे तालीम का एक दायित्व है, महत्व है। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे बच्चों की ज़िंदगी के अंदर अगर तालीम होगी तो बच्चा हमारा आगे जा कर के हमारा मुस्तकबिल रोशन करेगा।
अगर बच्चा प्राथमिक शिक्षा अगर मजबूत नहीं होगी तो बच्चा आगे जा कर के प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। जितनी भी तंजीमें हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं कहूँगा कि हम लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ करके पॉलिटिशियनों को भी इनकी मदद करनी चाहिए और इसमें हिस्सा लेना चाहिए। सर, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो इस इदारे को चला रहे हैं, इतनी हिम्मत का ये काम कर रहे हैं? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं लोग कैसे ही परेशान हो रहे हैं, इनके आगे ऐसे बच्चों के लिए आगे आए हैं जो गरीब है, जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, जो लोग इस इदारे में अपने अंजाम दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो आज के टाइम में जो भी इस खिदमत को अंजाम दे रहा है बहुत टफ है। जो भी इंसान जो भी कोई काम कर रहे हैं मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि इन लोगों के पास कोई सरकारी चीज़ें मुहैया नहीं होती हैं, सरकारी इंतजाम नहीं होते हैं कि भाई सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन ये लोग अपने ही हम लोग की ताउन से, आप लोगों की मदद से, मीडिया की मदद से ये सब लोग इनको मिल करके चलाते हैं और इस जज्बे को मैं इनकी बार बार सलाम करता हूँ कि इस कंडीशन तक ये लोग पहुँचा रहे हैं। तो हम सब लोगों को भी मैं बार बार कहना चाहूँगा कि इसमें जुड़ना चाहिए। हाँ सर, दिल्ली में आपकी सरकार है, ऐसे में अगर इस तरह के इदारे अपने फंड से क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती इन इदारों के साथ इसी तरह की कोई मुहिम चलाई जाए? जी, सरकार की पूरी दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जैसे भी संस्थाएं हैं जो भी तालीम पर एजुकेशन पर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा और मैं बात को इसको मैं श्रमिक स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी हूँ अपने एमसीडी सरकार के अंदर, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा जो बेस शुरू होता है बच्चों का वो प्राथमिक शिक्षा से मजबूत होता है। तो मैं इस बात को एमसीडी के अंदर भी रखूँगा कि कोई ऐसा प्रपोजल लाया जाए कि इन संस्थाओं की कोई मदद की जाए। सर जी, थैंक यू सर। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद हाशिम मलिक है, मुत्तहिदा जमीयत उलमा हिंद का मैं कौमी सदर हूँ। और ये जो हमारी तंजीम है, इस तंजीम का काम सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन यानी तालीम की बढ़ोतरी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम हमारे साथ है और जो गरीब बच्चे हमारे इलाके में नहीं बल्कि पूरी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी हमारी पहुँच है, हम उन गरीब बच्चों को तालीमी हिरस दिलाने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, भरोसे में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मेरा सवाल ये है, अभी आपने कहा कि दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी गरीब बच्चे हैं उनको तालीम दिलाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो बच्चे आपसे किस तरह से रब्ता कायम करें? क्योंकि कुछ दूर दराज के इलाके हैं, कुछ गाँव हैं, तो किस तरह से आप देखिए, बिहार में हमारी यूनिट है, खगड़िया ज़िले में वहाँ हमारी यूनिट है, तो वहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बिहार के, वो उस इलाके के लोगों से रब्ता करके वो हमारे तक पहुँचाते हैं। ऐसे ही उड़ीसा में हमारे उड़ीसा के सदर हैं, वो वहाँ के गांव देहात के लोगों जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं उन लोगों से रब्ता करके हम लोगों तक पहुँचाते हैं। तो अगर बात की जाए अभी करंट की, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट हिंदुस्तान के जो आपसे जुड़ रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं आपकी संस्था? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था ये दिल्ली का था, ये बाहर वालों का नहीं था। बिहार वालों का बिहार में होता है, उड़ीसा वालों का उड़ीसा में होता है, राजस्थान वालों का राजस्थान में होता है। तो यहाँ दिल्ली में हमने तकरीबन 15 बच्चे वो हैं जो हमारी कोशिशों से लॉ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 10 बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, वो अलग अलग कोर्स कर रहे हैं। सर, आप आज 10वां सालाना जश्न मना रहे हैं अपनी संस्था का, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो पढ़ाई से दूर हैं? सक्षम तो ज़रूर है, पैसा भी सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तकरीबन हर तीसरे महीने काउंसलिंग करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों को चाहे कोचिंग की ज़रूरत हो, चाहे एडमिशन फ़ीस की ज़रूरत हो, और चाहे उनको हौसले की ज़रूरत हो। हम लोग उसके लिए पूरी तरह से हम लोग उनकी सपोर्ट करते हैं। इसकी फंड कहाँ से प्रोवाइड? हमारे जो साथी हैं माशाल्लाह कोई गरीब नहीं है, हम सब लोग अपनी खैरात ज़कात भी निकालते हैं और मदद इमदाद भी निकालते हैं। और बहुत सारे साथी ऐसे यहाँ भी आए जो हमें फ़ंड देते हैं, और वो फ़ंड ऐसा देते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, तो हम उनसे फ़ंड ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने कहा एक साथी से कि भाई आपको खाना देना सब साथियों के लिए, उसने कहा मेरा नाम भी मत बोलना, उसने खाना भेजा। एक आदमी ने रजिस्टर दिए, सारे के सारे रजिस्टर पेन दिए। एक आदमी ने इसका यहाँ का हॉल का खर्च उठाया, अकेले आदमी ने। तो हमारी तंजीम के पास अलग से कोई फ़ंड नहीं, बल्कि वो फ़ंड अवामी फ़ंड है, और जब भी हमारे किसी स्टूडेंट को ज़रूरत होती तो हम आपस में चंदा करते हैं और उन बच्चों की फ़ीस या जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करते हैं। दिल्ली के स्टूडेंट्स जो अभी नहीं जुड़े हैं आपके साथ, वो आपसे जुड़ने के लिए किस तरह से आपसे रब्ता करें? देखिए, आप लोग हमारा माध्यम है, सबसे पहली बात तो आप लोग माध्यम है, और इसके अलावा भी जो हमारी अलग अलग टीमें हैं उनसे वो रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारा पहला प्रोग्राम है 10 साल में।
क्योंकि हम पिछले 5 साल पहले हम कोचिंग सेंटर चलाते थे, 2.5 साल हमने कोचिंग सेंटर चलाया, तो लगभग दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में हमारी शाखाएं पहले से मौजूद हैं और जितना हम काम कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। क्या कोई नंबर देना चाहेंगे? क्या कोई नंबर? कोई आपका अपना कोई ऑनलाइन नंबर? मेरा नंबर अगर आप चाहें तो दे दें, मेरा 9810691901। जिस तरह से दिल्ली में आज प्रोग्राम हुआ है, क्या और दूसरे राज्यों में आपने इस तरह से कोई और? जी, बिहार में भी किया था, उड़ीसा में भी किया था और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम राजस्थान में करने जा रहे हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।